घृणित सूर्याय नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। सूर्य देव का सिंह राशि परिवर्तन होगा। 17 अगस्त से 17 सितंबर तक सूर्य देव सिंह राशि गोचर करेंगे। नवग्रहों में सूर्य देव को नवग्रहों में राजा की उपाधि प्राप्त है, यानी नवग्रहों में सूर्य राजा हैं। सूर्य का हमारे जीवन में एक बेहद शानदार संतुलन है, तालमेल है, क्योंकि हमारे अंदर जो पराक्रम शक्ति है वो सूर्य देव के माध्यम से ही मिलता है। हमारे शरीर में जीवन को जीने की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो सूर्य देव से प्राप्त होता है। संबंधों की बात करें तो पिता पुत्र के संबंध का कारक सूर्य होता है। पति पत्नी का, यानी कि महिलाओं के लिए पति के संबंध का कारक सूर्य माना जाता है। इसीलिए शादी विवाह में सूर्य बल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि उसे देखा जाता है कि सूर्य बल ठीक है तो शादी होगी, और सूर्य बल यदि कमजोर है तो शादी को निरस्त कर दिया जाता है। हमारी आत्मीयता, आत्मबल, प्रशासनिक पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो होती है व्यक्ति का, वो सूर्य से ही हमें प्राप्त होता है। सरकार के साथ हमारे जो संबंध होते हैं वो सूर्य से हमें प्राप्त होते हैं। सूर्य कमजोर होने से व्यक्ति के अंदर तेज का अभाव होता है, निस्तेज हो जाता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति के बातों पर किसी को कोई भरोसा नहीं होता है, क्योंकि उसका सूर्य कमजोर है। सूर्य कमजोर होने पर व्यक्ति बारंबार किसी के लिए चाहे कितना भी बड़ा उपकार करे, लेकिन उसको धन्यवाद नहीं कहा जाता है। पिता पुत्र का आपसी तालमेल कमजोर हो जाता है। पिता पुत्र एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि सूर्य कमजोर है। सूर्य के कमजोर होने से कई बार पैतृक विरासत को लेकर के भारी लड़ाई चलती है। भारत सरकार के अंदर ऐसे तमाम मुकदमे पेंडिंग हैं जो 20-20, 30-30, 50-50 साल चलते हैं, जो पैतृक विरासत को लेकर के न्यायालय प्रक्रिया पे उलझे रहते हैं। सूर्य के खराब होने से ही पति पत्नी का आपसी एक तरह से संबंध कमजोर हो जाता है, और कई बार डिवोर्स जैसी समस्या आ जाती है। अब डिवोर्स होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि डिवोर्स के लिए केस चलने लगे और वो केस चलता चला जाए 10-10 साल, 15-15 साल, यानी कि आपकी जिंदगी ही एक तरह से खराब हो गई, क्योंकि 10 साल 15 साल केवल आप डिवोर्स के नाम पे लड़ते रहे तो समय तो जीवन का महत्वपूर्ण आपका बेकार निकल गया। तो इस तरह की तमाम समस्याएं सूर्य देव के माध्यम से ही हमें हमारे जीवन में कई बार प्राप्त होती हैं। और जब सूर्य बलवान होता है, सूर्य ताकतवर होता है, तो व्यक्ति निरंतर अपने मार्ग पर आगे बढ़ता चला जाता है। यश, कीर्ति, अपार धन संपदा, कुल दीपक, पैतृक विरासत को कई गुना आगे बढ़ाने में समर्थवान। इसे सूर्य की ही एक प्रभाव माना जाता है। सूर्य जब प्रभावी होता है तो व्यक्ति तेजस्वी होता है। प्रशासनिक उच्च स्तरीय एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के अंदर बैठकर कार्य करता है। देश दुनिया को एक नए तरीके की परिभाषा बताने में वो समर्थवान हो जाता है। सूर्य का यह राशि परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक विस्तार से इसका विश्लेषण बताएंगे। इसको जन्म राशि के आधार पर समझोगे आप तो आपके लिए ज्यादा लाभप्रद रहेगा। अब बात करेंगे हम सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि वाले जातकों के लिए सूर्य पंचमेश होते हैं। सूर्य का पंचम भाव से विशेष संबंध होता है। जो 5वां स्थान होता है राशि चक्र में, इसे संतान, विद्या, बुद्धि, एजुकेशन, शिक्षा, दीक्षा, इन सभी चीज़ों का कारक माना जाता है। यानी कि मेष राशि वाले जातकों को संतान की तरफ से सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन के माध्यम से संतान की तरफ से संतुष्टिप्रद रिप्लाई मिलेंगे। नौकरी अप्लाई के लिए आप लगे हुए हैं, नौकरी चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, जहां भी आप अपना नौकरी को निर्धारित करना चाहते हैं, उसमें बड़ी सफलता। सूर्य का सिंह राशि गोचर होने से आपको अपने अध्ययन कार्य का, अपने विद्या का सदुपयोग करने का अवसर मिलता है।
सरकार से आपको सहयोग मिलेगा। और ऐसे समय में आप देखेंगे सूर्य का बलवान हो जाना, काफ़ी समय से जो कार्य आपके पेंडिंग थे उन पेंडिंग कार्यों को आप पूरा कर पाएंगे। विवाह कार्य में यदि किसी तरह की रुकावट आ रही थी तो अब यहाँ पर सूर्य एक बार फिर से बलवान हो रहे हैं। तो सूर्य बल प्राप्ति के माध्यम से आपको आपके आसपास के लोगों का एक सही समर्थन, सही जनादेश मिल जाना, ये आपके जीवन में एक बेहद शानदार समय साबित होने वाला है। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का सिंह राशि गोचर शानदार समय इसे कहेंगे। इस समय अवधि में थोड़े से आपको अपने वेल्थ को, फाइनेंस को बढ़ाने का समय इसे आप मान सकते हैं। उच्च स्तरीय वर्ग का एक शानदार सहयोग मिलेगा। आपके साथ जुड़े हुए लोगों का पूरा आपको जन समर्थन मिलेगा और आप अपने साथ जुड़े हुए लोगों के लिए भी बेहद कल्याणकारी योजनाओं को एग्जीक्यूट करने में समर्थवान रहेंगे। नए तरीके की योजनाओं को यहां पर स्टार्टअप आप देख सकते हैं। यह समय आपके जीवन का एक बेहद महत्वपूर्ण समय है। इस समय में आप बेहतर तरीके से अपनी डेवलपमेंट, तरक्की, उन्नति की योजनाओं को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। माता के सेहत स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। चतुर्थ भाव में सूर्य कई बार माता के सेहत स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी कमी करते हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए तृतीय भाव में सूर्य का पराक्रम में आगमन, यह अपने आप में एक राजयोग है। 17 अगस्त से 17 सितंबर तक आप अपने पराक्रम में नए तरीके की परिवर्तन, बदलाव आप देखेंगे। उच्च स्तरीय वर्ग का एक शानदार सहयोग मिलेगा। मनपसंद तरीके से अपने कार्यों को, अपने व्यापार को, अपने करियर के अंदर आप निर्णय ले पाएंगे और कुछ बेहतर डीलिंग आपको आपके जीवन में मिलने के कारण से ही आप अपने जीवन में शानदार तरीके से इस समय का सदुपयोग करेंगे। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन थोड़े से आपको अपने सेहत, स्वास्थ्य और कुटुंब परिवार को लेकर के तनाव होगा। धन को लेकर के भी थोड़ी सी चिंता आपकी बढ़ेगी और आप बेहतर तरीके से अपनी योजनाओं को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वाणी के संतुलन में आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे समय में आपको अपनी आंखों से रिलेटेड, शरीर के अंदर गर्मी बढ़ना, ऊर्जा, उष्णता बढ़ना, बुखार जैसी समस्या होना, इन समस्याओं से थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखना होगा। पिता के सेहत स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा और पारिवारिक जनों की भावनाओं का विशेष कदर करना होगा, अन्यथा परिवार के साथ आपके थोड़े से तू में होने के यहाँ पर सूर्य की इस राशि परिवर्तन से संयोग बन सकता है। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये बेहद शानदार समय है। सिंह राशि में ही सूर्य का गोचर होना, सूर्य का फर्स्ट हाउस में जब गोचर होता है तो बताया गया कि तनुस्थो रविस्तुंग यष्टिम विधत्ते मना संतपेत दारदायात वर्गात, यानी कि सब कुछ सही होता है, थोड़ा सा आपको अपने मानसिक संतप्तता का ध्यान रखना है। अपने आप में ही आप अपने कार्यों से ही आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। अपने आप में आप लड़ाई लड़ सकते हैं, बाकी चीजें आपकी बिल्कुल एक्यूरेट होगा। 4 व्हीलर, 2 व्हीलर वाहन सुख की प्राप्ति आप ऐसे समय में कर सकते हैं। जॉब में बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, पराक्रम की पराकाष्ठा को टच कर सकते हैं, बड़े पद प्रतिष्ठा से जुड़ सकते हैं, बड़ी अचानक आपको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे तमाम सुनहरे अवसर आपको प्राप्त होंगे। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए द्वादश भाव में सूर्य का गोचर होना, सरकार से थोड़े से संतुलन बनाए रखना होगा, अति व्यय से अपने आप को बचाना होगा और बॉस के साथ, कन्या राशि है आपका, आप महिला हैं तो अपने पति के भावनाओं का थोड़ा सा आपको कदर करना होगा, बेहतर तरीके से अपनी योजनाओं को एग्जीक्यूट करनी होगी, तभी आप अपने तमाम तरह के योजनाओं को, परिभाषाओं को सही बना पाएंगे। सूर्य की आपको उपासना जरूर करनी चाहिए। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन बेहद शानदार, लाभदायक, सरकार से आपको लाभ हो सकता है। महिला हैं आप तो पति के आपके बड़ी डेवलपमेंट की आप कल्पना कर सकते हैं। उच्च स्तरीय वर्ग का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। समाज में किसी विशिष्ट पद पर आपको बैठने का अवसर मिल सकता है। कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। आप नए तरीके की डेवलपमेंट की योजनाओं को यहाँ पर बहुत सरलता से प्राप्त कर लेंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये समय अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण समय है। दिग्बली सूर्य आपके कार्य क्षेत्र पर
डेवलपमेंट की तमाम योजनाओं को आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। पिता और पिता के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण धन लाभ के योग बन रहे हैं। पैतृक विरासत की विस्तार का समय है ये। कार्य क्षेत्र का विकास, करियर में कुछ बेहतर परफॉर्म करने से आपको बड़ी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति और बेहतर तरीके से अपने कार्य क्षेत्र का सदुपयोग करने का ये बहुत ही सुनहरा समय है। 17 अगस्त से 17 सितंबर तक वृश्चिक राशि वालों के लिए ये बेहद गोल्डन मोमेंट, दिग्बली सूर्य, कुलदीपक योग, तमाम तरह के शानदार इसमें वर्णन मिलते हैं गोचर ग्रह के अनुसार में। धनु राशि वाले जातकों के लिए भाग्य का स्वामी भाग्य में आगमन हो जाना ये अपने आप में एक भाग्योदय कारक समय है। 7.5 के कारण से थोड़ा सा मन में दुविधा बना हुआ है, लेकिन कहते हैं भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। समस्याएं चाहे जितनी हो, यदि भाग्यवान इंसान हो, भाग्यशाली व्यक्ति हो, तो व्यक्ति अपने भाग्य का सहयोग, भाग्य को अपने एक तरह से अपने जीवन में वाहन बना देता है और अपने तरक्की के मार्ग पर निरंतर आगे एक हाई स्पीड से आगे बढ़ता चला जाता है। तो ये समय धनु राशि वालों के लिए भी बेहद शानदार समय साबित होने वाला है। मकर राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का अष्टम भाव में गोचर होना अनसर्टेनिटी आ जाता है, यानी कि अचानक चीजें थोड़ी सी घटती हैं और बढ़ती हैं। अचानक आपके जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं जिनकी आप दूर दूर तक कल्पना भी नहीं करते हैं, आभास भी नहीं होता है। सरकार के साथ आपके कुछ ऐसे तालमेल डिस्टर्ब हो जाते हैं, कुछ ऐसी एक विवादास्पद परिस्थिति बन जाती है, कुछ ऐसे चालान बन जाते हैं। तो ऐसे समय में मकर राशि वालों को सूर्य देव की विशेष उपासना करनी चाहिए। सूर्य को नमस्कार करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य को जल चढ़ाएं और इसके साथ साथ अपने पिता का विशेष सम्मान करें, पिता का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें और पिता तुल्य लोगों के साथ बिल्कुल भी किसी भी तरह का डिस्प्यूट उत्पन्न न करें। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का यह राशि परिवर्तन व्यापारिक डेवलपमेंट, शानदार उच्च स्तरीय वर्ग का सहयोग, पारिवारिक जीवन के लिए यानी कि दाम्पत्य जीवन के लिए, यदि आप महिला हैं तो आपके पति के लिए थोड़ा सा सेहत स्वास्थ्य का आपको विशेष केयर करना होगा, उनके स्वास्थ्य में कमी आ सकती है। और पुरुष हैं आप तो अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना होगा, क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व कारक ग्रह सप्तम भाव में जब विराजमान होता है तो ऐसे समय में जो रिलेशन होता है वो थोड़ा सा शुष्क हो जाता है, गर्मी बढ़ जाती है और गर्मी बढ़ने के कारण से ही हमारे अंदर एक नीरसता का भाव बन जाता है, नकारात्मकता का भाव बढ़ता है और वो हमारे जीवन में कई बार हमारे व्यवस्था, संबंध, रिलेशन और हमारे कार्य करने की क्षमता में थोड़ी सी कमी कर देता है। तो कुछ सावधानियों के साथ ही आपको बढ़ना चाहिए। सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए। मीन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का यह राशि परिवर्तन छठे भाव में होना, छठे भाव के अंदर सूर्य, मंगल, शनि ग्रह बेहद शानदार प्रभावशाली होते हैं और षष्ठेश होकर के षष्ठ भाव के अंदर जब सूर्य देव का आगमन होगा तो ये आपके तमाम तरह के रोग, ऋण, शत्रु के बारे में आपके जीवन में टेंशन को बढ़ाते हैं। सरकार के साथ आपको थोड़े से समन्वय, अपने तालमेल बनाए रखना होगा। शत्रुओं की भी आपको पूरी एक्टिविटी पर ध्यान रखना होगा और ऐसे समय में कर्जा नहीं लेना चाहिए। यदि कर्जा आप लेते हैं तो वो लगातार लंबे समय तक आपको कर्जदार बनाए रखता है, उस कर्जे को आप निपटारा नहीं कर पाते हैं। सरकार में सरकारी पदों पर आप काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के अंदर काम कर रहे हैं, तो ऐसे समय में अपने तय समय पर कार्यों को पूरा करें, ईमानदारी से अपने कार्य को करें। भ्रष्टाचार से बचना चाहिए। किसी भी तरह का कोई लेन देन आप करते हैं, घूस लेते हैं या किसी भी तरह का कोई भी इस तरह का कोई आपका तालमेल आपका बन रहा है तो वहाँ पर आप बिल्कुल बचें, अन्यथा इससे आपके नौकरी में, आपके करियर में, आपके पद प्रतिष्ठा में, आपके सम्मान में बड़ी बट्टा लग सकती है। तो तमाम बचाव ही आपके जीवन का एक सर्वोपरि उपाय हो सकता है। सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सूर्य देव हर किसी व्यक्ति को के जीवन में सूर्य की उपासना, सूर्य की प्रसन्नता बेहद अनिवार्य होता है। सूर्य ही एक ऐसे ग्रह हैं जो हमें हमारे जीवन में हमारे आत्मा को, हमारे प्राण को ताकत देते हैं। ऐसा व्यक्ति बेहद निर्भीक, निडर और साहसी होता है जिसके जीवन में सूर्य बलवान हो। और सूर्य यदि कमजोर हो जाए
तो व्यक्ति डरपोक हो जाता है, कायरता की कल्पना करता है और कई बार ज़्यादा सूर्य कमज़ोर होने पर व्यक्ति सुसाइड करने के लिए भी सोचता है। यदि मेष सिंह धनु लग्न है और सूर्य ग्रह की महादशा है, सूर्य ग्रह की अंतर्दशा है, तो ऐसे लोगों को जो है अपने जीवन में सूर्य के इस राशि परिवर्तन का एक बेहद शानदार रिजल्ट की परिणाम की कल्पना करनी चाहिए। विशेष यदि आप अपने जीवन में समझना चाहते हैं कि सूर्य का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो आप अपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। हमारी तरफ संपूर्ण विश्लेषण हम आपको बताएंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसे ही आपका सहयोग समर्थन हमें मिलता रहे, इसके लिए सदैव हम आपके आभारी रहेंगे। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद। जय माता दी। ओम गंग गणपतये नमः।